तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बरखा? चांदनी की पार्टी में इतने सक्सेसफुल लोग आएंगे, तुम्हारी खुद एक रेपुटेशन है, क्लास है, और तुम वहां अपने साथ अगर इस स्ट्रगलिंग सिंगर को लेकर जाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मॉम प्लीज उसे स्ट्रगलर मत बुलाओ, एक टाइम पे रेप्यूटेड सिंगर रह चुका है वो, आपको पता है ये बात। गुड मॉर्निंग वाइफी। ये कपड़े कपड़े कैसे हैं? मैंने तो साड़ी पहनी थी। ये कपड़े कैसे आए? क्या है ये सब? अब क्या बताऊं मैं, ये सब क्या है? क्या कुछ नहीं किया तुमने कल मेरे साथ? क्या? खुद पर से कंट्रोल खो चुकी थी तुम। यू आर टू मच महालक्ष्मी। तुम मानने को ही तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें कभी, तुम जब भी मेरे आसपास में रहोगी तो खुद को कंट्रोल करना, लेकिन तुमने जैसे ही मुझे देखा तुम तो मुझ पर टूट पड़ी यार। मुझे लगा था कि तुम सॉर्टेड हो, इसीलिए मैंने शादी की थी तुमसे, तो तुम तो मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं। मैं कितना समझा रहा हूँ तुमको, मैं मना करता रहा, फिर क्या? फिर क्या करता है यार, इंसान हूं मैं भी, कंट्रोल छूट गया। क्या कह रहे हैं आप? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? कल रात हम दोनों लक्ष्मी, कल रात तुम और मैं, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया? क्या सब कुछ हो गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। झूठ ही बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी, हे लिसन, लक्ष्मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ट्रस्ट मी, मैं खुद नहीं चाहता था कि इसमें से कुछ भी हो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बेहोशी की हालत में थी, मैंने तुम्हें इतना समझाया, मैंने तुम्हें खुद से इतना दूर रखा, इतना रोकने की कोशिश की, लेकिन यू आर ऑल ओवर मी, तुम रुक ही नहीं रही थी। मैं क्या करता है यार? मैं होश में नहीं थी, आप तो होश में थे ना, होश में थे ना आप। ऐसा कैसे होने दिया आपने? ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? कैसे हो गया? कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? डाउनराइट अमेजिंग, राइट? आई नो, आई एम ग्रेट। आई कांट बिलीव दिस। चिल्लर, तुम इतनी डम हो? तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान है क्या? मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई, मैंने, और तुम मान गए। मुझे लगा था कि तुम अब तक मुझे पहचान चुकी हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा? मैं बेहोशी की हालत में भी रहा ना तो भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। चिल, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। इतनी लकी नहीं हो तुम। फिर ये कपड़े
ये कपड़े किसने बदले? कपड़े मैंने चेंज किए हैं। पागल हो गया, मेड ने चेंज किए हैं। चिल, ये सब एक मजाक था। मजाक? मजाक है ये सब आपके लिए? इतनी घटिया बातें बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? ये बारे में क्या सोचते हैं ना आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लिया होता कि आप एक औरत से बात कर रहे हैं। एक औरत के लिए उसकी इज्जत, उसकी मर्यादा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं? वैसे तो आपके लिए मेरे दिल में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, लेकिन अगर गलती से जरा सी भी हो ना, तो वो भी आज चली गई, खत्म हो गई है। चीप है आप, बहुत स्मार्ट समझते हैं ना अपने आप को। अपनी हीरोगिरी में आकर किसी के इमोशंस का मजाक बनाना, किसी की जिंदगी के साथ खेलना बहुत मजा आता है ना आपको। हर चीज खेलनी होती, समझे? ज्यादा चिल्ला मत, आवाज नीची करो अपनी, वरना फिर से तमाशा हो जाएगा कि नई नई शादी हुई है इन लोगों की और इतना सारा झगड़ा क्यों चल रहा है। ठीक है, अगली बार से नहीं करूंगा ऐसा मजाक। अब काम शुरू करते हैं अच्छे से। What are you making me? आप बहुत खुश थे ना मुझे जॉब से निकालकर? अब क्या सोच रहे? अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि हर काम आप खुद नहीं करवा सकते, इसीलिए जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। What? डंडा? तो पहले डायलॉग मारती थी और अब डंडा मारने पे उतर आई हो। तुम हिंदी में गालियां दे रही हो मुझे चिल्लर, हाउ चीप। एनीवे, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया तुमने, ये 3-4 ड्रेसेस सिल दी हैं। तितली की तरह उड़ो मत। तो फिर वापस क्यों लाए मुझे? तरस आ गया था मुझे तुम पे। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें जॉब से निकाला था तो तुम्हारी शक्ल इतनी छोटी सी हो गई थी। भला करने चला था मैं, लेकिन मैं ही बुरा बन गया। बट यू नो व्हाट, रिमेंबर दिस वन थिंग, बिहेव योरसेल्व्स, डोंट फॉरगेट दैट द फैक्ट still remains that I am your boss. छोटी अकड़ भरी पड़ी है इस इंसान में, अपनी खामियां और गलतियां तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। Weird. This has some color. This I think it's pretty. कार्तिक, ये वाली कैसी है? ये वाली अच्छी है ना? मैं भी यही सोच रही थी, ये वाली अच्छी रहेगी। चलो फिर मैं यही पहन लेती हूँ। एक काम करो, तुम भी कुछ चूज करो, एकदम मैचिंग आउटफिट। आई थिंक नेवी ब्लू विल लुक गुड ऑन यू। मैं क्यों, मतलब हम कहीं जा रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? हम चांदनी की पार्टी में जा रहे हैं। इट्स द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर। वहाँ पे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। नेटवर्किंग बाबा, नेटवर्किंग करनी पड़ती है। वहाँ पे जाएंगे, डांस करेंगे, सोशलाइज करेंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। इस फील्ड में रहना तो ये सब करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तुम्हें तो पता होना चाहिए। अब तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? यस माओ, चांदनी की पार्टी में जा रहे हैं। ओह वाह, ग्रेट। एक्सक्यूज मी कार्तिक बेटा, बरखा एक सेकेंड आ जा, बच्चे तुझसे कुछ बात करनी है। चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बरखा? चांदनी की पार्टी में इतने सक्सेसफुल लोग आएंगे, तुम्हारी खुद एक रेपुटेशन है, क्लास है, और तुम वहां अपने साथ अगर इस स्ट्रगलिंग सिंगर को लेकर जाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे?
मॉम प्लीज उसे स्ट्रगलर मत बुलाओ। एक टाइम पे रेप्यूटेड सिंगर रह चुका है वो, आपको पता है ये बात? रह चुका है, अभी नहीं है। बेटा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधी मत बनो। बुझे हुए तारों की कोई अहमियत नहीं होती है। चमकते हुए सितारे को हर कोई नोटिस करता है। अगर तू इस लूजर के साथ जाएगी तो तेरा खुद का इंप्रेशन रह जाएगा। व्हाट इंप्रेशन मॉम? हम शादी करने वाले हैं। हाँ मैं मानती हूँ थोड़े बादल आ गए हैं इस तारे पर हट जाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी मॉम, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आप प्लीज मेरी और कार्तिक की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट। नो प्लीज, आई हैव टू गेट रेडी, ओके? 50 लाख का डिफरेंस कैसे? वीरे मैं की बोलूं, जो है अभी यही है। मैंने आर यू सीरियस? यही तो नहीं होने देना है। इन अकाउंट्स वालों की वजह से बर्बाद हो जाऊंगा मैं और मेरी कंपनी, कंगाल हो जाएंगे हम लोग। अकाउंट्स वालों को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। सच इडियट्स। What the hell is this? क्या हुआ? आप तो अकाउंट्स वालों की क्लास लेने जा रहे थे ना, रुक क्यों गए? ये सब नॉनसेंस तुम्हारा किया था है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिंदी में गाली मत दो। गाली नहीं, मुहावरा कहते हैं इसे, जिसका मतलब होता है कि जब इंसान पे कोई मुसीबत आ जाती है ना तब वो उल्टा काम शुरू करने लगता है, जैसे कि आप गुस्से में आ गए तो एम्प्लॉयज को फायर करने चल दिए। ज्ञान मत दो। मुझे अपना काम कैसे करना है ये मत सिखाओ। हवा में नहीं खड़ी की मैंने ये कंपनी। अपने काम से मतलब रखो। डू योर ब्लडी जॉब। अपना काम ही कर रही थी, बस सोचा थोड़ी सी समाज सेवा कर दो। क्योंकि वो क्या है ना, जब बड़े लोग गुस्सा करते हैं ना तब ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे दूसरे लोगों का नुकसान हो जाता है। इसलिए शांत रहना बहुत जरूरी होता है। तो पहले आप शांत हो जाइए, उसके बाद कीजिए जो करना है। चिल्लर, आर यू मैड? अपनी आंखें बंद कीजिए और 1 से 10 तक गिनती करिए अभी। अपनी बकवास बंद करो। नहीं करूंगा मैं ये सब नॉनसेंस। ठीक है, चिपके रहिए फिर, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, गिनूंगा, गुड। लेकिन उल्टी गिनती गिनूंगा। जैसी हरकतें हैं ना तुम्हारी, तुम्हारे काम में आएगी जब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जस्ट वेट, वॉच। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शांत हुआ ना गुस्सा? अब बताइए क्या हुआ है, क्यों जा रहे थे अकाउंट्स वालों के पास? क्योंकि उन इडियट्स की वजह से मुझे 50 लाख रुपयों का नुकसान हो रहा है। गलत बिल दे रहे हैं वो मुझे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका स्टाफ आपसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। वैसे देखा जाए तो लकी हैं आप। दिखाइए, बिल्स दिखाइए।